गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बच्चों की पॉपुलर डिमांड के बेसिस पर आज आपके सामने क्लास 10th के लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं। जैसे ही एक वर्ड बच्चों के दिमाग में या जहन में आता है कि न्यूमेरिकल्स, तो बच्चों का जो फेस होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल्स वर्ड सुना और एकदम से फेस की फेस जो दिखता है वो एकदम से क्या हो जाता है, बदल जाता है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में आप लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आप लास्ट में ऑब्जर्व करोगे कि आप न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए इस वीडियो में ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है और आपके सामने न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करके भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको दो इमेज दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों का क्या होता है, फेस दिखता है। जैसे ही न्यूमेरिकल्स आया ये फेस सामने आ जाता है। तो इसको ना हो ऐसा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले न्यूमेरिकल्स देखा उसको सॉल्व कैसे करें। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट के नाम से। क्लियर। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या समझना है, उस कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। ये आपको आना चाहिए, जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन में ही कुछ वैल्यू गिवन होंगी, तो वो वैल्यू को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, क्या वैल्यू गिवन है। तीसरा, उनका यूज कैसे करना है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दिमाग की। वो सबके पास होता है, बस यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके साथ साथ उसमें जो रिप्रेजेंटेशन आपको करना है किसी भी मैग्नीट्यूड वैल्यू का, तो आप यूनिट्स के साथ करोगे। मतलब आपको यूनिट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए कि लेंथ दे रखी है तो मीटर में यूज करना है या सेंटीमीटर में यूज करना है। तो यूनिट्स को भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। फिर कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनके साइन भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ये भी आपको क्या है, पता होने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ज्यादातर जो गलतियां करते हैं वो स्मॉल होते हैं। उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। तो जो कॉमन मिस्टेक होती है या पॉपुलर मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से, वो फर्स्ट क्या है कि उनकी जो यूनिट्स होती हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, मेजरमेंट्स में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ यूनिट्स गिवन होती हैं। जैसे आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कहां पर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर अवे है, कहां से, पोल से, या आप बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो 50 सेंटीमीटर क्या है, यूनिट। कुछ लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, कोई डेसिमल में चेंज कर दिया, जबकि क्वेश्चन में पूछ रहा है मीटर में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन है उसी में आपको, यह क्वेश्चन का जो आंसर जिस यूनिट में पूछ रहा है उसमें ही यूनिट आपको रखनी है। तो उनको अलग नहीं करना है, उनको ऐसे चेंज नहीं करना है। सेकेंड, साइन का भी ध्यान रखना होता है। अधिकतर बच्चे साइन गलत कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कॉनकेव के लिए आपको क्या है, नेगेटिव। ऑलवेज वैसे नेगेटिव होती है यू की वैल्यू, कुछ इसको प्लस कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसका जो साइन आएगा, नेगेटिव यूज करना है या प्लस यूज करना है, इस चीज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। कुछ क्या करेंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं, या माइनस की जगह क्या कर देते हैं, प्लस। क्लियर। इसके बाद जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उस समय पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप रीड करते समय पर कुछ क्वेश्चन कुछ कहता है, आप लिखते कुछ और हो। क्लियर। आपको क्वेश्चन में पूछा कुछ है, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। तो आपको ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से कई बार क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं। तो इन सबको करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके जस्ट सामने, क्या, रीड दी क्वेश्चन वन टाइम। सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को एक बार आराम से क्या करना है, आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद
कुछ लोग वर्बली पढ़ लेते हैं 1 2 5, इस तरह का कोई भी जल्दी जल्दी से हाँ बस हो गया, ऐसे नहीं, उसको प्रॉपर आराम आराम से क्या करना है, उसको समझ के पढ़ना है। जैसे फर्स्ट टाइम आप कंप्लीट उसको पढ़ोगे, फिर यही काम अगेन दोबारा रीड क्वेश्चन अगेन एंड नोट वैल्यू। अब दोबारा जैसे उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें जो वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट डालो और यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से गिवन। क्लियर? जैसे गिवन लिखा उसके बाद फिर क्वेश्चन में आप पढ़ो कि फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे आप, टू फाइंड। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, थर्ड लाइन में आपको सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखा, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो रिप्रेजेंट करो कुछ, उसके बाद सॉल्यूशन लिखो। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं इस चीज को लिखते ही नहीं है, ना तो उसमें गिवन लिखेंगे ना टू फाइंड, बस फॉर्मूला जो भी आता है लिखना स्टार्ट कर दिया। ये चीजें हम इसलिए नहीं करते कि आपको आता है, बस इसको दिखाना है कि मुझे आता है इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। अगर आप ये चीज लिखते हो तो जो भी आपकी कॉपी को चेक करता है उसके आप उसको इम्प्रेस कर पाते हो उस चीज से, है ना। वो इस चीज को देख के इम्प्रेस हो जाता है कि आपका जो क्राइटेरिया यूज किया है आप उसको अच्छे से समझ आ पाते हो कि इस क्वेश्चन में ये गिवन था, ये फाइंड करना है और इसको फाइंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने क्या है यूज किया है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया है। तो ये तो आप वैसे ही हमेशा हर क्वेश्चन में एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, टू फाइंड, फिर तीसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्लियर है? ये डिफरेंट लाइन में आप लिखते हैं, 3 लाइन में। इसके बाद अगला, इसके बाद फिर भी आप दोबारा से फिर क्या करोगे, रीड द क्वेश्चन अगेन फॉर एरर एंड यूनिट्स। अब आपने जो गिवन लिखा है उसमें आप ये देखो कि उसमें जो मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हो उसके साथ जो यूनिट्स हैं, जैसे कहीं लिखा है मान लो 30 सेंटीमीटर, क्लियर, यहाँ पर आपने लिखा सेंटीमीटर लेकिन क्वेश्चन में लिखा था ये 30 मीटर। तो आप इसको एक बार चेक कर लो अच्छे से कि जो मीटर है वो मीटर में ही रहना चाहिए, सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर में, कोई यूनिट में एरर तो नहीं हो गई। और ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका, बहुत मैक्सिमम अगर मान के चलोगे तो 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है इस पूरी चीज को आपको एक्सप्लेन करने में। तो ये बहुत ज्यादा टाइम आप यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर पाते हो, क्लियर, तो करना भी नहीं है। नेक्स्ट आगे, कन्वर्ट देन एंड देयर। अगर कुछ यूनिट्स आपको कन्वर्ट करनी है, अगर पॉसिबल है कि वहीं की वहीं हो जाए, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो 100 से, और अगर इसका वाइस वर्सा 100 से डिवाइड कर सकते हो। अगर क्या करना है आपको, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो अगर ऐसा है कि आप वहां के वहीं पर उसको क्या कर पा रहे हो, चेंज या कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो ये भी कर सकते हैं अगर वो चीज आसान है तो। नेक्स्ट फिर है पॉसिबल कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ज्यादातर जो भी सॉल्यूशन करोगे उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना है। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं 0.5 आपने लिया तो इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, इसको क्या करोगे आप 1/2 कर लो, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर मान लो आपने लिखा 1/2 0.5 की जगह पर और यहाँ कोई वैल्यू था 32, तो अब यहाँ बड़ा आसान है, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 16 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अधिकतर कैलकुलेशन में आपको डेसिमल को कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये है। उसके बाद रॉक एंड रोल, ये सब करने के बाद जस्ट जल्दी से जल्दी क्या करना है, अब हमने गिवन भी लिख लिया, फाइंड भी लिख लिया, अब सॉल्यूशन में हमने क्या जो भी कॉन्सेप्ट यूज करना है वो भी रिप्रेजेंट कर लिया, अब जल्दी से उसको सॉल्व कर दो, रॉक एंड रोल। लास्ट में जो आंसर आपका आता है तो हम फिर क्या करते हैं, जो आपका आंसर जो भी आया उसको एक स्टेटमेंट में लिख दो। अगर मान लो आपने क्या फाइंड किया था कि हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड की, तो आप यहाँ लिख दो इमेज डिस्टेंस इज जो भी आई 30.5 या 40.5 जो भी मिली, तो उसको स्टेटमेंट बना के हम एक्यूरेट आंसर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले करनी है। और अगर ये अच्छे से हो पाएगा तो आप न्यूमेरिकल्स को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस पैटर्न को क्या करोगे, आप फॉलो करोगे। इसके बाद
अब बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूमेरिकल ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, वो भी चीज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। सबसे पहले अगर आपको रिफ्लेक्शन पर न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसके साइन कन्वेंशन बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बड़ा आसान रहने वाला है आपके लिए अगर ये चीज आपने अच्छे से कर ली तो। उसके बाद इस साइड में हमने लिखा है फॉर कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। यहाँ पर अगर बात आप करोगे, ये चीजें मैंने क्लास में भी डिस्कस कर रखी है बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं साइन कन्वेंशन को। कोई इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लिखनी चाहिए, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर देता है। जहां नेगेटिव लिखनी चाहिए वहां पर क्या कर देते हैं, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन चीजों से बचना है अगर न्यूमेरिकल में करेक्ट आंसर आपको अगर चाहिए तो। सबसे पहले अगर मिरर क्वेश्चन में कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा ऑलवेज आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। सेकंड, अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इसको नेगेटिव लेना है, चाहे मिरर कोई भी हो, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, ये ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव। थर्ड, इमेज डिस्टेंस जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है, उसको छोड़ के हर जगह नेगेटिव लेनी है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोल एंड फोकस के बीच में, उस केस में v की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। बाकी हर एक 5 केस में आप इसकी वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। अब यहां पर याद रखना है कि v अगर नेगेटिव है तो उसकी जो नेचर होगी इमेज की, वो कैसी रहने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीजें बड़े अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर में, तो आप फोकल लेंथ को क्या रखना है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और u की वैल्यू कैसी रखनी है आपको, नेगेटिव। v की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेचर कैसी रहेगी आपकी इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो यहाँ फोकल लेंथ जो हम पॉजिटिव डिफाइन कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करती है यहाँ पर कैसे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में है कोई भी डिस्टेंस, उसको तो ऑलवेज आपको क्या लेना है, नेगेटिव। राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो या जो भी डिस्टेंस अगर राइट हैंड साइड में है, उसको आपको क्या डिफाइन करना है, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की कोई भी डिस्टेंस है, अगर मान लो इमेज नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखना है सीधा, तो वो आपकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर इमेज उसका उल्टा बन रहा है, रिवर्स बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर, या इन्वर्टेड बोल सकते हो, तो उस केस में उसकी वैल्यू कैसी लेनी है आपको, नेगेटिव। तो ये कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना, अगर इधर फोकल लेंथ हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम क्या डिफाइन कर रहे होंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। क्लियर है। अब नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला, ये रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, मस्ट है। अगर इसको आपको नहीं याद है तो बिना इस फॉर्मूले के आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और ये एक कहीं ना कहीं रिलेशन डिफाइन करता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला आपके सामने है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है नॉर्मल मिरर के लिए, वो होता है -v/u या फिर h2/h1। हियर h2 क्या है, इमेज डिस्टेंस है, h2 क्या है, इमेज डिस्टेंस। h1 क्या है आपका, कौन सी डिस्टेंस, हाइट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो h2 हो गई आपकी इमेज हाइट, ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस भी पढ़ सकते हो इसको, या फिर आप हाइट बोल सकते हो इमेज की। h1 को क्या बोल सकते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो अब मैग्निफिकेशन के आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो h2/h1, एक -v/u, दो फॉर्मूला आपके पास हैं। अब नेक्स्ट, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो हमेशा नेचर कैसा रहने वाला है आपका इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अगर m की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल हो जाए, तो आप बोलोगे कि इमेज ऑफ साइज जो होगा, यानी
जो साइज इमेज की होगी वही साइज आपके किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। दोनों के जो साइज रहने वाले हैं इक्वल रहेंगे। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो जो इमेज होगी वो लार्ज इन साइज होगी। क्लियर। अगर m लेस देन 1 होगा तो उसका जो आपका साइज रहने वाला है वो कैसा रहेगा, स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ साथ आपको ये भी है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, हमने सॉल्व किया, मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर लिया h2/h1 या -v/u करके सॉल्व किया, तो अगर m की वैल्यू वहां पर कैसी मिल गई आपको, मान लो प्लस की वैल्यू मिल रही है ना, 0.15 बोल सकते हो या m = 1.5 जो भी है, प्लस की वैल्यू है, तो आप हमेशा उस आपकी जो इमेज बन रही है उसकी जो नेचर रहेगी वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव के लिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब इन सब चीजों का यूज करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया वही चीज यहाँ इस न्यूमेरिकल्स में आपको अप्लाई करनी है। ये न्यूमेरिकल्स आपके